ये बात तो सभी मानेंगे कि नॉलेज इज़ द पावर एंड इन्फॉर्मेशन इज़ द किंग, पर क्या आप ये जानते हैं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट कर सकती है। आज अगर हम हमारे आसपास देखें तो बहुत सारे नॉलेज गेन करने के सोर्सेज मौजूद हैं। बुक्स, इंटरनेट, वीडियोस, ब्लॉग्स और इवन किसी से सुना हुआ एक वर्ड भी एक नॉलेज का सोर्स हो सकता है। हमेशा से लोग कहते हैं कि बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट मानी जाती है, पर यहाँ पर भी एक कैच है। बेशक इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर बुक हमारे लिए बनी हो ये भी सही नहीं है। हमारे टाइम के हिसाब से, हमारी सिचुएशन के हिसाब से, हमारी अभी की जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है ये तय करना तो आप ही को पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को फ्री में पाने का, पर क्या हो अगर हम बेफालतू की चीज़ें इसमें पढ़ने और देखने लगे तो हमारा जो माइंडसेट बनेगा उससे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जो माइंड है वो एक मशीन की तरह है, मतलब क्या आप इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन डालोगे, जो भी इनपुट डालोगे, उस हिसाब से प्रोसेस करके आपका माइंड आपको कुछ आउटपुट देगा, मतलब कि उसको हम बोलेंगे माइंडसेट। अब ये जो माइंडसेट है वो आप जिस भी टाइप की इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे उस हिसाब से बनेगा, मतलब कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो वो आपके माइंड के लिए खाने की तरह है। अब अगर आप इसमें जंक फूड डालने लग गए तो आपके थॉट्स, आपका माइंडसेट, आपके एक्शंस बिल्कुल उसी लेवल के होंगे, मतलब क्या, बिल्कुल कचरा। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर से ही अंदर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब, क्या बोल रहे हो कृतार्थ भाई? क्या मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से अंदर आए वो ज़रूरी नहीं है? अरे भाई, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वहीं से तो इन्फॉर्मेशन आती है। इन्फॉर्मेशन लेने का मतलब क्या, हमने कुछ देखा, कहीं कुछ सुना, किसी से कुछ डिस्कस किया, कुछ पढ़ लिया, कुछ हमें सुना हुआ याद है, कुछ पढ़ा हुआ याद है, यही तो है ना इन्फॉर्मेशन, और कहाँ है? हाँ, बात तो सही है, ये सारा इन्फॉर्मेशन है जो बाहर से अंदर आती है, पर इसके बियॉन्ड भी एक और चीज़ है जहाँ से इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, जो है हमारा थॉट, आपकी मेमोरी। जो भी आप सोचते हो उसी से आपके बिलीव्स बनते हैं, उसी से आपका माइंडसेट बनता है और उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं। फिर चाहे आपने किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन बाहर से ली हो, पर आप उस इन्फॉर्मेशन के बारे में अपने माइंड में क्या सोच रहे हो, कौन सा ओपिनियन आपने बनाया, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके माइंडसेट को, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी मटेरियल होता है आपके माइंडसेट के लिए। और मैंने जैसे पहले ही बताया, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के लिए खाने की तरह है। तो अगर आप सही तरह से, अगर सही चीज़ को नहीं समझोगे, किसी तरह से उल्टी चीज़ को समझ लिया, उल्टी तरह से किसी चीज़ को समझ लिया, तो फिर आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले अच्छा देखो, अच्छा सुनो और सबसे मेन बात, अच्छा सोचो। चलो कृताल भाई, मान लिया कि हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उस पर हम कंट्रोल ला के अच्छी चीज़ों पे स्विच कर सकते हैं, ताकि वो हमारी अपनी लाइफ जो भी हम बनाना चाहते हैं वैसी बनाने में मदद करें। पर कोई अपनी सोच कैसे बदल सकता है? अपने थॉट्स तो वैसे ही अपने आप ही चलते हैं ना, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोई अपनी सोच कंट्रोल कर सकता है क्या? माना कि आप अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं ला सकते, पर जो सोच रहे हो, जो भी अपने अंदर ही अंदर आप बोल रहे हो, उस पर आप नज़र तो रख सकते हो, उसको समझ तो सकते हो कि आप क्या बोल रहे हो। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है क्वेश्चनिंग। अभी आपको अपने आप से यही पूछना है कि आप अभी क्या सोच रहे हो। जब भी आपको लगे कि सोच पे कंट्रोल लाना है, तब आप पूछो अपने आप से कि क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। जब भी आप ये सब चीज़ें करोगे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है या नहीं। किस बारे में सोच रहे हो? पड़ोसी के बारे में सोच रहे हो, दूसरों के बारे में सोच रहे हो, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, उसके बारे में सोच रहे हो? तो आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर करती नहीं है, ज़्यादा करती है बहुत ही बेसिक लेवल पे। अब ये चीज़ें जो मैटर नहीं करती है तो उसको छोड़ो ना, आगे बढ़ो, कुछ और अपने काम की चीज़ देखो ना जो आपकी लाइफ में मदद करे। सीधा आप अपने ट्रैक पे आ जाओगे। क्वेश्चन करो। जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चन करने लग जाओगे, वैसे आपको पता चलेगा कि दिन भर में आप बस बेकार की बातें ज़्यादातर सोचते रहते हो। अब जब आपको ये पता चल गया कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बेकार है, क्या काम का है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, तो फिर अब सोच बदलना कितना मुश्किल है। जो भी सोच रहे हो उसको छोड़ो, काम की चीज़ सोचो। अगर नहीं पता कि काम की चीज़ क्या है तो पहले ये फाइंड आउट करो कि काम की चीज़ है क्या आपकी लाइफ में। यहाँ से आपकी ज़िंदगी और आपकी सोच बदलने की शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच। और हमेशा ये बात ज़रूर याद रखना कि आप सबसे ज़्यादा यूनिक इंसान हो और आपको दुनिया की सारी खुशियाँ पाने का पूरा हक है।